5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं। मर्टिस के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। हालांकि कई अन्य एजेंसियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा सकती है और कांग्रेस दोबारा सत्ता में काबिज हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को खुशखबरी मिल सकती है। मर्टिस के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 130 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 97 से 107 सीटों पर विजय का पताका फहरा सकती है। साथ ही अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग करवाई गई थी। यहाँ 230 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में इस बार कुल 73.69% वोटिंग हुई थी। मर्टिस ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की वापसी का अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 44 से 52 सीटें और बीजेपी को 34 से 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। राज्य में कांग्रेस का वोट शेयर 44.2% और बीजेपी का 40.2% और अन्य का 15.6% हो सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही। पार्टी को 58 से 68 सीटें मिल सकती, जबकि बीजेपी को 4 से 9 और AIMIM को 5 से 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 43.3%, BRS को 41.6%, बीजेपी को 10.8% और AIMIM को 2.4% वोट मिल सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी को 106 से 116, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 100 से 123 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 5 सीटें मिलेंगी। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके प्रति वफादार विधायकों की बगावत के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी, जिससे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की सत्ता वापसी सुनिश्चित हो गई थी। साल 2018 में बीजेपी को 41.2%, कांग्रेस को 40.9% और बहुजन समाज पार्टी को अन्य पार्टियों को 10.83% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस अधिक वोट शेयर पाने के बाद भी बीजेपी ने 2018 में 109 सीटें जीती, जबकि सबसे पुरानी पार्टी को 114 सीटें मिली थी, जबकि बसपा को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलीय के खाते में 4 सीटें आई थी। तब कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में बसपा, सपा और निर्दलियों की मदद से सरकार बनाई थी। 7 नवंबर से 25 नवंबर तक मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। वहीं तेलंगाना में आज वोटिंग हुई है। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन आज शाम को अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका अनुमान पोल के जरिए लग चुका है। जन की बात के एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर होगी। कांग्रेस को 34 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 42 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी 56 से 64 सीटें जीतने में सफल होगी। भाजपा को 29 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य और निर्दलीय के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ABPC वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलेंगी। भाजपा को 36 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुमान में 57 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 33 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जाएगी। रिपब्लिक और मैट्रिज के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 34 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। TV9 पोल स्ट्रेट के अनुमान के अनुसार कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के ETG के सर्वे में कांग्रेस को 48 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक भाजपा को 32 से 40 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।